सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को यह पूछना चाहता हूं कि लगातार आप लोग आरोप लगाते आए हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि 10,000 करोड़ में कितने जीरो आते हैं, क्या इस बात का भी एहसास है आप लोगों को? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी ही पार्टी के बारे में। जी हाँ, इस वक्त दिल्ली की सियासत में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। वजह है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। जिस तरह से शराब नीति मामले में एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई हैं, ये मुश्किलें कई हद तक आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो यहाँ पर केंद्र सरकार एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ चुकी है। वैसे भी इससे पहले अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कह चुके हैं कि खरीद फरोख्त का मामला हमेशा ही जारी रहता है बीजेपी खेमे में। दूसरी ही तरफ वह कहते हुए नजर आए कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, करोड़ों रुपए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया था उनके विधायकों को। और साथ ही साथ यहाँ पर ये बातें भी सामने आई थी कि सीबीआई और ईडी यहाँ पर केंद्र सरकार के नेतृत्व में इस वक्त काम कर रही है, बीजेपी उन्हें चलाती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल बीजेपी पर यह गंभीर आरोप ना सिर्फ केजरीवाल की सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, बल्कि तमाम विपक्षी दलों की तरफ से भी, क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और इन लोकसभा चुनाव के चलते ही यहाँ पर सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। फिलहाल यहाँ पर आपको जानकारी देना चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सीबीआई के ऐसे कई अधिकारी रहे जो उनको गिरफ्तार तक करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह उनका मान सम्मान भी करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से एक राजनीतिक दबाव भी है। तो ऐसे में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वह इस वक्त निशाने पर बनी हुई है। क्या वाकई में यहाँ पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के चलते अरविंद केजरीवाल की सरकार पर जो सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं, क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार एक बार फिर से यहाँ पर गिरने की कगार पर पहुंच गई है? इसी पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। लेकिन सबसे पहले इस छोटी सी रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई की रडार पर आ चुके हैं। आपको बता दें, बीते रविवार के दिन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में सीबीआई ने 17 अगस्त को मामला दर्ज किया था। मालूम हो कि सीबीआई ने 6 महीने की जांच और कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद सिसोदिया के खिलाफ ये जांच करवाई है। ऐसे में देखा जाए तो सिसोदिया को बीते साल अक्टूबर के महीने में पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था। मालूम हो कि सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को नई आबकारी नीति में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया के साथ 15 लोगों पर मामला दर्ज किया था। 19 अगस्त को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और आप के 3 अन्य सदस्यों के आवास पर छापेमारी भी की थी। ऐसे में देखने को मिला कि दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में कई स्थानों पर तलाशी भी ली गई थी। अंदरूनी सूत्रों की माने तो अब सीबीआई ने कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए थे। एक डिजिटल डिवाइस की जांच के दौरान एजेंसी को एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट दस्तावेजों में एक अलग सिस्टम में ट्रेस किया, जो एक्साइज डिपार्टमेंट नेटवर्क का हिस्सा नहीं था। फिलहाल देखा जाए तो आबकारी विभाग के एक अधिकारी से पूछताछ के दौरान एजेंसी को मनीष सिसोदिया के दफ्तर के कंप्यूटर का सुराग मिला और इसके बाद 14 जनवरी को सीबीआई ने सिसोदिया के दफ्तर के कंप्यूटर को सीज किया, जिसमें ज्यादातर फाइल्स को डिलीट किया गया था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से इन फाइलों को रिट्राइव किया और फॉरेंसिक जांच में पता चला कि फाइल एक्सट्राटर्नली ऑरिजिनेट की गई थी, व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। सीबीआई ने 1996 के तहत यहाँ पर अधिकारियों को समन भेजा और ये अधिकारी सिसोदिया का सेक्रेटरी रहा। फिलहाल देखा जाए तो अधिकारी ने पूछताछ में बताया कि सिसोदिया ने 2021 मार्च के महीने में अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया और सत्येंद्र जैन भी वहां पर मौजूद रहे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट की प्रति भी दी गई। उस दौरान ड्राफ्ट कॉपी से 12% प्रॉफिट मार्जिन क्लॉज जोड़ा गया और इसके बाद कोई रिकॉर्ड या चर्चा शामिल नहीं हुई। ऐसे में यहाँ पर 12%
10% प्रॉफिट मार्जिन क्लॉज को कैसे जोड़ा गया। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अधिकारी के बयान दर्ज करवाए गए हैं और अब मनीष सिसोदिया की इस गिरफ्तारी के चलते, इस मामले के चलते अरविंद केजरीवाल की सरकार पर संकट मंडराया हुआ है। जैसा कि आपने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार मनीष सिसोदिया के खिलाफ किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई है। आगे हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से निशाने पर है। तो सबसे बड़ा अहम सवाल यही बनता है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी मुसीबत इस वक्त बन चुकी है। क्या सरकार यहाँ पर अब वो सवालिया निशान पर आ चुकी है बीजेपी के? देखिए, सबने पहले ये भी कहा था कि सत्येंद्र जैन की जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उस दिन कहा था आम आदमी पार्टी सरकार बुरी तरीके से फंस जाएगी, गिर जाएगी, या उनको खुद ही इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि इनके खिलाफ कई जगह पोस्टरबाजी भी हो रही थी। पूरे दिल्ली में लगभग पोस्टर लगा दिए गए थे सत्येंद्र जैन के खिलाफ। लेकिन सबको पता था कौन सच है कौन क्या झूठ है। और सत्येंद्र जैन की तो कितनी वीडियोज भी वायरल हुई थी यहाँ पर एमसीडी चुनाव के वक्त, वो सिर्फ एमसीडी चुनाव के वक्त तक की थी। तो लोगों को भी पता चल रहा है कि इस समय एजेंडा कैसे बनाकर कैसे नेताओं को फंसाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने कई बार सदन में खुलासा किया, आम आदमी पार्टी के नेता नोटों की गड्डी के साथ पहुंचे थे कि देखिए बीजेपी हमको खरीदना चाहती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो दावे करते हैं उसमें कुछ सच्चाइयां होती है। वरना 70 सीटों की अगर बात करें, ज्यादा बड़ा विधानसभा क्षेत्र है नहीं, 70 सीटें ही हैं, लेकिन 70 सीटों में से भी अगर 62 सीटें अगर एक नेता जीत रहा है और उससे पिछली बार 67 सीटें जीती थी, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो बीजेपी के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनौती है कि कैसे दिल्ली की सत्ता को हासिल करे, क्योंकि हर बड़ी पार्टी की नजर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने की होती है। लेकिन दिल्ली की सत्ता में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां पर उन्हीं की सरकार नहीं, क्योंकि केंद्र में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बचा यहाँ पर सिर्फ दिल्ली, वहां पर उनकी सरकार नहीं है। लोकसभा की सभी सीटें उनके पक्ष में नजर आती हैं, लेकिन दिल्ली में नहीं। विधानसभा सीटें हो गई, अभी यहाँ पर एमसीडी चुनाव के नतीजे और मेयर भी उनकी तरफ से बनना, तो ये सारी बातों को लेकर एक कहीं ना कहीं चौंका देने फैसले थे। अब जिस तरीके से सिसोदिया को फंसाने की बात आई है, पहले तो बच गए थे, पहले जो जांच एजेंसियां और जो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी उसमें बच गए थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसी सबूत कह सकते हैं उनके हाथ लगते नजर आ, जिसकी वजह से फंसे। लेकिन कब तक फंसेंगे और जिस दिन वापस आएंगे तो एक घायल शेर के रूप में कहलाएंगे, क्योंकि जेल की सलाखों के पीछे से वापस आएंगे तो शायद और खतरनाक हो जाए। जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखा जाए अब ये मामला और भी तूल पकड़ता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त निशाने पर हैं बीजेपी के, और ऐसे में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने और भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आगे राय लेना चाहेंगे यहाँ पर पीयूष से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वह इस तरह से बनी ही रहेगी या फिर यहाँ पर बीजेपी कामयाब होती हुई नजर आएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव पर अगर गौर किया जाए तो पीएम पद की दावेदारी के लिए अरविंद केजरीवाल को समर्थन मिल रहा है। उनकी पार्टी के नेताओं ने यह खुद कहा है कि पीएम मोदी चाहे यहाँ पर ईडी की छापेमारी करवा ले, चाहे सीबीआई को आगे कर दे, चाहे अरविंद केजरीवाल को ही गिरफ्तार क्यों न करा रहे, लेकिन पीएम पद की दावेदारी के लिए इस बार अरविंद केजरीवाल आगे ही रहेंगे। और रिपोर्ट्स पर गौर किया जाए तो 24% लोगों ने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया है पीएम पद के लिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा पाना इस वक्त, अगर अभी की मैं बात करूं, तो वो नामुमकिन सा दिखाई देता है, क्योंकि उनके स्कीम से देखिए लोग काफी प्रभावित होते हैं और उनको फायदा मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखिए फायदा मिल रहा है, जब भी थर्ड टाइम है इस वक्त, तो इसलिए इस वक्त अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हरा पाना मुश्किल है। लेकिन अब बात करते हैं लोकसभा की। आपने बोला 24% जो लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल को अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो इस बात पर मैं कहूँ तो देखिए 2024 में जब प्रशांत किशोर ने ब्रांड मोदी बनाया था ना, तो वो जो मोदी ब्रांड है वो अभी तक टिका हुआ है। भारत की प्रधानमंत्री की रेस में वो जो ब्रांड है वो बार बार देखिए और अपनी ऊंचाई पर करता जा रहा है। आप ग्लोबल देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी की जो रिपोर्ट आती है वो हर बार हर प्रधानमंत्री से आगे निकल जाते हैं, अगर मैं पॉपुलैरिटी की रिपोर्ट में दूं तो। इसलिए अभी केजरीवाल को मोदी को हराने देखिए काफी मुश्किल होगा लोकसभा में। लेकिन अगर विधानसभा की बात करें, दिल्ली की बात आ जाए, तो इस वक्त मोदी जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकती, चाहे कितने ही केसेस लगा लीजिए आप, चाहे ईडी पीछे पड़ जाए, चाहे सीबीआई पीछे पड़ जाए, चाहे कोई बोलता है कुछ भी लड़े, तो अभी विधानसभा में हराना नामुमकिन है। जनता की अगर राय जानना चाहें तो जनता के मुताबिक आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके के हाल ही में जितने भी चुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर चुनाव की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी, जब गुजरात का इलेक्शन में आपको बताना चाहता हूं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने और जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने दोनों ने एक वर्ड बोला था, फ्री की रेवड़ियां, जो उन्होंने बोला था। हालांकि देखिए फ्री की रेवड़ियां बीजेपी भी बांटती है, जो मुद्दा बनाया था, क्योंकि फ्री की रेवड़ियां जिस दिन बोला था उससे अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में बड़े बड़े वादे करके आए थे वहां पे कि हम 6,000 रुपए दे देंगे, साइकिल दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे लड़कियों को, ये सब बात बोल गए थे। लेकिन अगर बात की जाए फ्रीबीज की, हर सरकार दे रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है
उस पे उनकी पकड़ काफी अच्छी है। जनता को वो समझ रहे हैं कि जनता को चाहिए क्या और जनता को वो मिल भी रहा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल के जो विधायक है, जो विधानसभा है, वो काफी स्ट्रांग हो गई है। जाहिर सी बात है, अभी देखा जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं एक मजबूत पकड़ बनाते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो इस्तीफे की मांग भी कई बार उठती हुई नजर आई है जब जब दिल्ली में यहाँ पर सियासी संकट गहराता हुआ नजर आया। अब देखना होगा वक्त के साथ साथ कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल किस तरह से यहाँ पर अपनी सरकार को बचा पाते हैं। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि आगे अब यहाँ पर संजय सिंह का क्या कुछ कहना है। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को यह पूछना चाहता हूं कि लगातार आप लोग आरोप लगाते आए हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि 10,000 करोड़ में कितने जीरो आते हैं, क्या इस बात का भी एहसास है आप लोगों को? आपने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ की संपत्ति, अवैध संपत्ति कमा ली, रिश्वत ले ली। यह पैसा कहां गया? ईडी सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड करी, उनके बैंक लॉकर पे रेड करी, उनके पैतृक गांव पे रेड करी, उनके दोस्त रिश्तेदारों के सारे ठिकानों पे रेड करी, सारी संपत्ति खंगाल के देख ली। एक नया पैसा भाजपा की जांच एजेंसियों को नहीं मिला, एक नया पैसा, क्योंकि ये सारे आरोप सरासर फर्जी, झूठे और फैब्रिकेटेड है। मकसद बस इतना ही है कि कुछ भी करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करो और अरविंद केजरीवाल जी के पास जितने लोग हैं उन सारे लोगों को एक एक करके जेल में। जैन साथियों, देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को कल सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। आप सब जानते हैं सीबीआई किसके इशारे पे काम करती है? जी हां, मोदी सरकार के इशारे पे गिरफ्तार किया गया मनीष सिसोदिया को। उनका जुर्म क्या है? अपराध यह है कि वो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा का जो मॉडल दिया, उसकी चर्चा आज देश और दुनिया में हो रही है। ऐसे शिक्षा मंत्री को आपने जेल में डाल दिया मोदी जी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपकी किसी भी कार्रवाई से हम लोग न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न आपकी बंदर घुड़कियों से पीछे हटने वाले हैं। कल से हम लोगों को, हमारे कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी को, हमारे विधायक ऋतुराज झा जी को, दिनेश मोहनिया जी को और रोहित महरोलिया जी को, कई पार्षदों को, तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, फतेहपुर बेरी का जो दिल्ली का थाना है यहाँ पे रखा हुआ, लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना जुल्म करना चाहते हो करो, लेकिन हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष अन्याय, अत्याचार और नरेंद्र मोदी जी आपके ताना